राजस्थान की धरती वीरों की जननी रही है। उसी धरती पर 1482 ईस्वी में मेवाड़ के राणा रायमल के घर जन्म हुआ महाराणा संग्राम सिंह का, जिन्हें इतिहास ने नाम दिया राणा सांगा। बचपन से ही सांगा का स्वभाव अद्भुत साहसी था। तलवार उनके लिए खिलौना थी और रणभूमि उनका खेल का मैदान। कहते हैं बचपन में ही उन्होंने घुड़सवारी, तीरंदाजी और युद्ध कला में ऐसा कौशल दिखाया कि राजपूत सामंत भी दंग रह जाते थे। जब वे जवान हुए तो मेवाड़ की गद्दी पर बैठते ही चारों ओर शत्रु मंडराने लगे। लेकिन सांगा ने संकल्प लिया, जब तक इस भूमि पर राजपूत रक्त बहता रहेगा, मेवाड़ की आन बान शान कोई नहीं छीन सकता। राजस्थान, गुजरात और मालवा तीनों ओर से सुल्तानों का दबाव बढ़ने लगा। पहला बड़ा युद्ध हुआ मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय से। राणा सांगा ने अपने सैन्य कौशल से उसे पराजित किया। इतिहासकार बताते हैं कि इस युद्ध में सांगा स्वयं घायल हुए, परंतु युद्ध भूमि नहीं छोड़ी। इसके बाद उन्होंने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह को भी हराया। मेवाड़ की सीमाएं बढ़ीं और राणा सांगा का नाम उत्तरी भारत के हर राजपूत दरबार में गूंजने लगा। वो सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि राजपूत एकता के प्रतीक बन गए थे। उन्होंने अलग अलग रियासतों को एक झंडे के नीचे लाने का प्रयास किया, राजपूताना संघ के रूप में। दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी भी राणा सांगा की बढ़ती शक्ति से डर गया। उसने युद्ध की तैयारी की। 1520 के आसपास दोनों सेनाएं आमने सामने आईं। लोदी की सेना विशाल थी, लेकिन राणा की सेना में जोश और वीरता थी। राणा सांगा ने अपनी रणनीति से लोदी को हराया। दिल्ली तक उनका प्रभाव बढ़ गया। ये वही समय था जब भारत की सीमाओं पर बाबर नामक विदेशी आक्रमणकारी अपनी सेना लेकर आ चुका था। 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया। राणा सांगा को लगा कि अब भारत की स्वतंत्रता खतरे में है। उन्होंने राजपूतों की महासंघ सेना बनाई। मेवाड़, अजमेर, ग्वालियर, बूंदी, जोधपुर सब एकजुट हो गए। उन्होंने कहा, अगर आज विदेशी आक्रमणकारी को नहीं रोका तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, इतिहास का सबसे निर्णायक युद्ध। राणा सांगा की सेना ने बहादुरी से मुकाबला किया। खुद सांगा को तीर और तोपों से कई घाव लगे। एक आंख चली गई, एक हाथ कट गया और पैर में भी गहरा घाव था, लेकिन वो रणभूमि से हटे नहीं। अंततः बाबर की तोपों और बारूद की ताकत के सामने राजपूतों को पीछे हटना पड़ा। राणा सांगा घायल अवस्था में अपने साथियों के साथ चले गए। कुछ महीनों बाद उन्होंने फिर से बाबर के खिलाफ सेना तैयार करनी चाहिए, परंतु धोखे से जहर दे दिया गया। 1528 में उन्होंने अंतिम सांस ली, पर उनकी वीरता अमर हो गई। राणा सांगा की कथा सिर्फ युद्धों की नहीं, बल्कि अडिग आत्मसम्मान, त्याग और मातृभूमि प्रेम की कहानी है। उनका शरीर भले घायल हुआ, पर उनका साहस कभी नहीं टूटा। भारत के इतिहास में वे वो योद्धा हैं जिनके शरीर पर 80 से अधिक घावों के निशान थे। हर निशान उनकी वीरता की गवाही देता है। राणा सांगा हार नहीं गए, वे इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक दीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल